तो किसान आंदोलन का असर हरियाणा की सियासत पर साफ देखने को मिल रहा है। 27 जनवरी को विधानसभा से इस्तीफे की घोषणा करने वाले अभय चौटाला ने अपने वादे को पूरा करते हुए इस्तीफा दे दिया। ट्रैक्टर चलाकर अभय चौटाला विधानसभा परिसर पहुंचे और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में अभय चौटाला ने स्पीकर को बीते दिनों एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार 26 जनवरी तक कृषि कानून वापस ले, नहीं तो 27 जनवरी को मैं इस्तीफा दे दूंगा। दो तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखाते हैं, जहां पर सीधे तौर पर अभय का इस्तीफा मंजूर हुआ है। ट्रैक्टर से पहुंचे थे विधानसभा अभय चौटाला। ये दो तस्वीरें देख सकते हैं आप। और किसानों के समर्थन में अभय चौटाला ने अपनी विधायकी ही छोड़ दी, जैसा कि उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि 26 तारीख को अगर आप हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो उसके बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा, और वैसा ही उन्होंने किया। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में हिंसा को बीजेपी की साजिश करार किया। तो वहीं आंदोलन के पीछे चीन के हाथ वाले बयान को लेकर भी शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाए हैं। अभय ने अपने इस्तीफे को लेकर कहा है कि वो चौधरी देवीलाल की पार्टी से हैं। कि जो अन्नदाता के लिए लड़ रहा था, आज उसके खिलाफ इस किस्म के मुकदमे दर्ज किए सरकार ने, जिसमें डकैती के शब्द जुड़े हुए हैं, जिसमें लूटपाट की बात लिखी हुई है, जो 395 लगाई है। 395 का मतलब होता है आईपीसी 395 की उसमें किसी ने डकैती मारी, किसी ने लूटपाट करी, किसी ने छीना झपटी करी। जो किसान नेता इस सारे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, उनके खिलाफ सरकार ने 395, 397, 120B के तहत आज मामले दर्ज किए हैं। जबकि जो कल का एपिसोड था सारा का सारा, वो सरकार की खुद की एक साजिश थी, एक चाल थी। हमारे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर लगता है, दिल्ली के चारों तरफ में बाकी सारे हरियाणा के बॉर्डर हैं, और हजारों ट्रैक्टर ने हरियाणा के जो बॉर्डर थे वहां से मार्च किया। कहीं कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, कोई छोटा मोटा झगड़ा विवाद नहीं था। लेकिन गाजीपुर का बॉर्डर क्योंकि यूपी का था, यूपी में इनकी अपनी गवर्नमेंट थी। लेकिन कल इन्होंने जानबूझ करके कि इस शांतिप्रिय जो आंदोलन चल रहा है, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हो चुका है, कैसे इस आंदोलन में तोड़ फोड़ की जाए, कैसे इस आंदोलन को खत्म किया जाए, इसके लिए यूपी की साइड से कुछ असामाजिक लोगों को लाने का काम किया। और उन्होंने फिर इस किस्म की अफवाहें फैलाई कि जो नौजवान उस आंदोलन का हिस्सा था वो भावुक हो रहा था, और वो उनके बहकावे में आकर के ही कहीं लाल किले पे गया। बदकिस्मती है हमारी कि हमारे प्रदेश में ऐसे शिक्षा मंत्री बने हैं जिनको स्कूल का भी ज्ञान नहीं है, वो चाइना की बात करते हैं। उससे पूछो शिक्षा मंत्री से कि खैर के कितने दरख्त कटे हैं और कौन काट के ले गया है, कितना बड़ा सरकार का नुकसान हुआ है, और कितने दरख्त काट करके किसने ले जाकर के बेचे हैं। उनको ये जानकारी तो हो सकती है, लेकिन उनको ये नहीं पता किसान कैसे। किसान ने तो उसके घर के दरवाजे पे जाकर के क्या बोला था, आपने मीडिया में देखा होगा। किस तरह से उनके ऊपर सवाल खड़े किए, किस तरह से उनके ऊपर एलिगेशन लगाए। ये मैं नहीं कह रहा, लोगों के लगाए हुए हैं। जिन लोगों ने उनको वोट दिए वही उनके घर पे गए, उन्होंने कहा कि हमने तेरे को वोट दिया था, हमने तेरे को विधानसभा का सदस्य बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था कि तू किसान की आज अनदेखी करने का काम करे। मेरी जो पार्टी है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों से बनी हुई है। चौधरी देवीलाल ने इसको पार्टी का पौधा लगाया था, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। और चौधरी देवीलाल ने हमेशा जब कभी भी गरीब आदमी के साथ, कमेरे वर्ग के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ किसी भी सरकार ने अनदेखी करने का काम किया, उन्होंने उसका साथ दिया, उस लड़ाई को लड़ा। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली है। हम किसान की कोई अनदेखी करे उसको सहन नहीं करेंगे। हमने बैठ करके फैसला लिया कि हम उस विधानसभा के सदस्य के रूप में नहीं उन लोगों के साथ बीच में जाकर के बैठेंगे जो किसान के खिलाफ इन कानूनों के लिए प्रस्ताव लेकर के आते हैं, जो उनके ऊपर इस बात की मोहर लगाते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो वॉकआउट करके भागते हैं। तो ऐसे विधानसभा में एज ए सदस्य के रूप में अगर मैं बैठ करके उनकी सारी बातें सुनूं
तो फिर मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को